नमस्ते। कभी सोचा है कि कैसे कुछ छोटे छोटे शब्द, बस जरा से शब्द आपकी हिंदी को पूरी तरह से बदल सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं अव्यय के बारे में। ये वो जादुई शब्द हैं जो हमारे वाक्यों में, हमारी बातों में जान डाल देते हैं, उन्हें एक आवाज देते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन शब्दों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये अपना जादू चलाते कैसे हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। भाई सबसे पहले तो समझेंगे कि ये अव्यय हैं क्या भला। फिर देखेंगे कि ये कैसे हमारे आइडियाज़ को जोड़ते हैं, हमारे इमोशंस को जाहिर करते हैं और हाँ, हमारी बात में वजन भी डालते हैं। और आखिर में जाहिर है ये देखने की बारी होगी कि हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप हिंदी बोल तो रहे हैं, मतलब शब्द तो सही हैं, पर बातों में वो फील नहीं आ रहा, वो एहसास, वो इमोशन जो आप असल में कहना चाहते हैं, वो कहीं खोसा गया है? अगर ऐसा लगता है ना, तो यकीन मानिए इसका हल बहुत बहुत आसान है। जरा इस पर गौर कीजिए। पहला वाक्य है, मेहनत की फल ना मिला। सीधा सा पाठ है ना, बस एक जानकारी। लेकिन जैसे ही हम इसमें एक छोटा सा शब्द परंतु जोड़ते हैं, मेहनत की परंतु फल ना मिला, अचानक इसमें एक पूरी कहानी आ जाती है। एक संघर्ष, एक निराशा का एहसास, सब कुछ बस उस एक शब्द से। बस यही तो है अव्यय की असली ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। समझते हैं कि ये अव्यय आखिर हैं क्या और इन्हें वाक्यों की आत्मा क्यों कहा जाता है। तो अव्यय, जिन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं, उनका एक सुपर पावर है। वो ये कि वो कभी बदलते नहीं। मतलब चाहे बोलने वाली एक लड़की हो या कोई लड़का, बात एक इंसान की हो रही हो या बहुत सारों की, ये शब्द टस से मस नहीं होते। ये हमेशा एक जैसे रहते हैं और यही चीज इन्हें हमारी भाषा की एक मजबूत नींव बनाती है। तो अब बात करते हैं अव्यय के पहले टाइप की, जोड़ने वाले शब्द। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारे विचारों और बातों के बीच में पुल बनाने का काम करते हैं, ताकि सब कुछ एक फ्लो में लगे। अब इसमें ना दो तरह के शब्द आते हैं। एक हैं संबंध बोधक, जो बेसिकली शब्दों के बीच का रिलेशन बताते हैं, और दूसरे हैं समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों या फिर पूरे पूरे वाक्यों को ही जोड़ देते हैं। सोचिए, ये हमारी भाषा के फेविकॉल जैसे हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे घर के पास मंदिर है, यहाँ के पास घर और मंदिर का रिश्ता बता रहा है। सिंपल। राम और श्याम भाई हैं, यहाँ और ने राम और श्याम को जोड़ दिया। या फिर बारिश थी इसलिए मैं नहीं आई। देखा, इसलिए ने कारण और उसके नतीजे को कैसे जोड़ दिया। फिर है जल के बिना जीवन नहीं है, और तुम चाय पियोगे या दूध। एक में किसी चीज की कमी बताई जा रही है तो दूसरे में एक चॉइस दी जा रही है ना कमाल। ये छोटे छोटे शब्द हमारी बातों को कितना क्लियर बना देते हैं। चलिए अब आते हैं अव्यय के सबसे सबसे मजेदार और इमोशनल हिस्से पर। ये वो शब्द हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देते, नहीं, ये तो हमारी फीलिंग्स को, हमारे मन के भावों को एक आवाज देते हैं। इन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक। अरे नाम थोड़ा भारी है पर काम बहुत सिंपल है। ये वो शब्द हैं जो हमारी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं, जैसे एकदम से खुशी हुई या दुख या कोई हैरानी। बस ये शब्द मुंह से निकल पड़ते हैं। ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं होते, पर ये पूरी बात को एक इमोशनल किक जरूर देते हैं। जैसे वाह, आप खुद ही सोचिए, जैसे ही कोई कहता है वाह क्या बढ़िया खाना बना है, तो उस एक वाह से ही सारी खुशी और तारीफ झलक जाती है ना। ये आवाज है खुशी की। या फिर ओहो ओहो, मैं अपना पर्स घर भूल आई। इस एक ओहो में वो अचानक हुआ अफसोस, वो छोटी सी परेशानी, सब कुछ सिमट आता है। बस उस एक शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई। और अब ये काश, उफ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक गहरी इच्छा है, एक सपना है। काश मैं पंछी होती। अगर आप सिर्फ कहें मैं पंछी होती तो वो एक ख्याल है, लेकिन जैसे ही काश लगता है ना, उसमें एक चाहत, एक तड़प की आवाज घुल जाती है। और बिल्कुल इसके उलट एक शब्द है छी। छी, कितनी गंदगी है। बस इतना ही काफी है, कुछ और समझाने की जरूरत ही नहीं। ये शब्द तुरंत आपकी नापसंदगी का भाव जाहिर कर देता है। यही तो है इमोशंस की पावर। चलिए अब हम अपने आखिरी टाइप के अव्यय पर आते हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारी बातों को शार्प और सर्टेन बनाते हैं, मतलब हमारी बात में वजन डालने का काम करते हैं। इन्हें कहते हैं निपात। ये दिखने में छोटे हैं पर हैं बड़े काम के।
ये वो शब्द हैं जो सेंटेंस के किसी एक खास हिस्से पर स्पॉटलाइट डाल देते हैं, उस पर जोर देते हैं। इनकी मदद से हम ये बता पाते हैं कि हमारी बात में सबसे ज़रूरी क्या है। जैसे ही शब्द को लेते हैं। अगर मैं कहूं मैं यह काम करूंगी तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं मैं ही यह काम करूंगी तो देखा आपने, इसमें एक जिद, एक पक्का इरादा आ जाता है। यही इस बात पर जोर दे रहा है कि ये काम कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। आप देखते हैं तक को, ये शब्द ना एक लिमिट दिखाता है और अक्सर इसमें हैरानी या थोड़ी निराशा छुपी होती है। उसने मुझसे बात तक नहीं की। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसने बात नहीं की, इसका मतलब है वो और कुछ तो क्या करता, उसने बात करने जितनी जहमत भी नहीं उठाई। इस तक ने उस निराशा को और गहरा कर दिया है। और फिर है भी। ये शब्द दिखाता है इंक्लूजन, यानी किसी को शामिल करना। खुशबू भी मेरे साथ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि और लोग तो जा ही रहे हैं, उनके साथ साथ खुशबू को भी शामिल कर लिया गया है। बस ये बात को और ज्यादा स्पेसिफिक बना देता है। तो ये थी अव्यय की दुनिया की एक छोटी सी झलक। अब चलिए फटाफट से एक रीकैप करते हैं कि हमारी इस एक्सप्रेसिव हिंदी की नई टूलकिट में क्या क्या है। तो हमने क्या सीखा? हमने देखे कनेक्टर्स जो आइडियाज के बीच पुल बनाते हैं। हमने देखे इंटरजेक्शंस जो हमारे दिल की बात सीधी जुबान पर लाते हैं। और हमने देखे पार्टिकल्स जो हमारी बात में वजन डालते हैं। और इन सब का मकसद बस एक, हमारी बातों को जिंदगी, इमोशन और क्लैरिटी देना। तो अब अगली बार जब आप हिंदी में कुछ कहें तो सोचिएगा जरूर कि आज किस अव्यय का इस्तेमाल करके अपनी बात में जान डाली जाए।